हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रुधिर के पीएच में होने वाली कमी के कारण दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए, हृदय स्पंदन की दर कम हो जाएगी। बी, मस्तिष्क का रुधिर संभरण कम हो जाएगा। सी, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी। डी, यकृत द्वारा बाइकार्बोनेट का निष्कासन होने लगेगा। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है रुधिर का पीएच। यदि हम समझें पीएच का तात्पर्य क्या है, यदि ये 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। रुधिर का पीएच होता है 7 से 7.5। अब हमें देखना क्या है, इसके पीएच में, रुधिर के पीएच में कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहां हम विकल्प से समझते हैं। यदि हम पहला विकल्प देखेंगे ए, यहाँ पे हृदय स्पंदन की दर कम हो जाएगी, तो ये किस वजह से हो सकता है। यदि हम विकल्प ए को समझें तो उसकी एक वजह हो सकती है कि जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप को अंग्रेजी में बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, इसके कम होने की वजह से ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वाहिका होती हैं, जो वाहिका होती हैं वो फैल जाती हैं। इसकी वजह से क्या होगा, रक्त में जो वाहिकाएं होती हैं वो फैल जाती है, जिसकी वजह से जो रक्तचाप है वो घट जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, रक्त स्पंदन की दर में कमी हो जाएगी। लेकिन इससे रुधिर के पीएच से इसका कोई संबंध नहीं है। ये उत्तर नहीं होगा। बी में आते हैं। बी में यहां बात हो रही है मस्तिष्क का रुधिर संभरण कम हो जाएगा। यदि हम बी की बात करें तो इसमें भी जो पीएच से इसका कोई संबंध नहीं है मस्तिष्क से, तो ये भी इसका विकल्प नहीं होगा। सी की बात करते हैं। अब हम सी को देखते हैं। यदि हम देखें कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी। तो जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसने बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हमें समझना क्या है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ये टूट कैसे रहा है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो टूटता है, इसके कुछ कारण होते हैं। इन कारण को हम समझते हैं। इसके जो कारक हैं वो क्या क्या हैं। एक तो है, अगर ऑक्सीजन का दाब कम हो जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज्यादा हो जाएगा, यदि H प्लस आयन की जो सांद्रता है ये बढ़ जाएगी, और यदि H प्लस की सांद्रता बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो pH है वो घट जाएगा। इसी तरीके से हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं डी का सही विकल्प क्यों नहीं होगा। तो यकृत द्वारा बाइकार्बोनेट का निष्कासन होने लगना, तो ये लगातार यकृत में होता रहता है। अगर हम विकल्प डी को देखें तो यकृत में लगातार जो बाइकार्बोनेट है, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, यहाँ पे यकृत में क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट है NO2CO3 है, यहाँ पे क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट है पित्ताशय है, मतलब जो पित्त में ये उपस्थित होता है और इसका लगातार निष्कासन होने लगता है, होता रहता है। लेकिन इसका रुधिर के पीएच से कोई संबंध नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है सी, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।